हेलो अस्सलाम वालेकुम। और जो मैं आज आपको समझाने चली हूँ वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को कुछ इस तरह से लेके चलते हैं। अगर आप जानते हो कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ये 6 लेवल्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे। रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो इसको हम ऐसे आइसोलेशन में तो नहीं समझ सकते। बेहतर ये होगा कि हम किसी चीज से इसको कनेक्ट कर दें, इसको किसी चीज के साथ जोड़ के चलेंगे, कोई कहानी को इसके साथ जोड़ के चलेंगे तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। चले एक कहानी देखते हैं। ये तस्वीरें आपको किस कहानी की याद दिला रही हैं? डेफिनेटली आपको फौरन ही पता चल गया होगा कि ये सिंड्रेला की कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सिंड्रेला की कहानी है। तो सिंड्रेला की कहानी को ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के तरीके के साथ मिलाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 6 लेवल हैं। हम हर लेवल में अगर हम पढ़ा रहे हैं सिंड्रेला तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, या किस तरीके से समझाया जा सकता है कि वही अगर सिंड्रेला की कहानी हम क्लास में समझा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो हम उसको हर लेवल पे कैसे बेहतर से बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं, और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे हम किस लेवल पे लेके जा सकते हैं सिंड्रेला की कहानी को। चले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिमेम्बरिंग के लेवल से। तो रिमेम्बरिंग का लेवल क्या है? रिमेम्बरिंग का वो लेवल है जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, कहानी सिखा रहे होते हैं, तो उनको कहानी याद होना शुरू हो जाती है, रिमेम्बर करना शुरू करते हैं, और उसके वो बिट्स एंड पीसेस समझना शुरू कर जाते हैं। और इसमें ये होता है कि बच्चे कहानी को डिफाइन कर सकते हैं, उसी को वापस रीटेल कर सकते हैं, उसको याद कर लेते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, और आपके बात जो है उसको रिपीट करते हैं, और या रिप्रोड्यूस करते हैं या लिखते हैं। ठीक है। तो ये आपका होता है पहला लेवल, जब बच्चों को कहानी याद हो जाती है। तो बच्चे बेसिकली सिंड्रेला की कहानी में क्या कर रहे होंगे? वो उसी सिंड्रेला की कहानी को पूरा दोबारा रिपीट कर रहे होंगे, उसकी सीक्वेंसिंग कर रहे होंगे। कोई स्टोरी मैप अगर आपने दे दिया, कोई ऐसा बॉक्सेस बना के दे दिए कि भाई शुरू में क्या हुआ था, सिंड्रेला के साथ क्या हुआ था, तो कुछ इस तरह की कोई प्रॉम्प्ट्स डाल के अगर आप दे देते हैं बच्चों को तो वो लिख सकेंगे और जान सकेंगे, या यानी कि स्टोरी को रिकॉल करके उसके जवाब दे सकेंगे। इसी तरह से अपनी फेवरेट या लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि भाई अगर मेरे सिंड्रेला में तीन जो है वो उसकी सिस्टर थी, स्टेप सिस्टर्स थी, तो वो जो है उनकी डिसलाइक हो जाएंगी शायद, और सिंड्रेला उनकी लाइक कैरेक्टर हो सकती है, या जिस तरह से भी वो कहना चाहे, लेकिन वो स्टोरी याद रखेंगे तभी वो आपको बता पाएंगे। तो ये सबसे पहला लेवल होगा, यानी कि रिमेम्बरिंग का लेवल, यानी कि बच्चों को कहानी याद हो गई है। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग का लेवल। अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे होता क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि स्टूडेंट्स उसी आइडियाज को या कॉन्सेप्ट को समझा सकेंगे आपको, यानी कि वो डिस्क्राइब करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा कैसे हुआ होगा, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा क्लासिफाई कर सकेंगे, थोड़ा डिसाइड कर सकेंगे, उसको सेगमेंट कर सकेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है वो फोकस है। तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर सिंड्रेला की कहानी को अगर मैं लेके चलूं तो आप सिंड्रेला की डायरी लिख सकते हैं, सिंड्रेला के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पूरी स्टोरी को छोटा सा करके बता सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टोरी समझ में आ गई है तो समराइज करना आसान हो जाएगा। फिर इसके अलावा आप स्टोरी के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो वाकयात हुए थे उसकी उसकी आप जो है वो ड्राइंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं सिर्फ। इसके अलावा आप सिंड्रेला के कैरेक्टर की अच्छी क्वालिटीज, उसने क्या क्या किया, क्या क्या अच्छा किया, उसके बारे में वो लिख सकेंगे, यानी क्योंकि वो स्टोरी को समझ सकते हैं और अच्छे बुरे को भी पहचान सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका सेकंड स्टेज। तीसरे स्टेज पे आते हैं एप्लीकेशन स्टेज पे। यहाँ पे बच्चे उस स्टोरी को अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सच्चाई से उसको देख सकते हैं, अपनी जिंदगी से उसको मैच कर सकते हैं कि भाई अगर हमारे साथ ऐसा होता सिंड्रेला की उसमें तो हम क्या करते हैं, और अगर हमें हम पे जुल्म होता तो हम क्या किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम किस तरह से बात करते हैं। तो ये वो वाली बातें हो रही है कि एप्लीकेशन लेवल पे जो है आप कनेक्ट कर जाते हो स्टोरी के साथ। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ये हो सकते हैं कि जैसे कि प्रिंस ने जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट की थी, तो आप भी जो है वो बच्चों से लिखवा सकते हैं कि अगर आप प्रिंस होते तो आप किस तरह से जो है वो सिंड्रेला के गुम होने का इश्तिहार लगवाते। तो वो इश्तिहार बच्चे बना सकते हैं, या फिर सिंड्रेला जो देर से आई थी और जो है वो फेरी गॉड मदर गुस्सा हो गई थी या नहीं गुस्सा हुई थी, तो सिंड्रेला से आप एक नोट लिखवा सकते हैं, सॉरी लेटर, अपॉलोजी लेटर, कि भाई माजरत कि भाई मैं लेट हो गई थी और इसकी वजह क्या थी। तो ये भी एक चीज हो सकती है जो कि
इसी से कनेक्ट होगी और ये एप्लीकेशन लेवल पे हो सकती है। अब जाते हैं एनालिसिस लेवल पे। एनालिसिस में यहाँ बच्चे दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, साथ में रह के मवासना कर सकते हैं, उसको कंपेयर करके उसका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसा होना चाहिए था। कुछ कुछ चीजें जो अच्छी हुई है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो चीजें अच्छी नहीं हुई है उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनकी तनकीद कर सकते हैं। तो ये वो फेज है जहाँ पे बच्चा अपनी बातें, अपने जजमेंट्स देना शुरू करता है, क्रिटिसाइज करना शुरू करता है। और एनालिसिस के लेवल पे सिंड्रेला की स्टोरी में क्या हो सकता है कि वो बता सकते हैं कि खूबसूरत होने के फायदे और नुकसान। क्योंकि सिंड्रेला खूबसूरत थी तो उसके साथ जो भी हुआ वो इस वजह से हुआ, शायद कि भाई उसकी जलती थी उसकी बहनें उससे। तो खूबसूरत और होने के फायदे और नुकसान दोनों चीजें यहाँ पे लिखवाई जा सकती है, बच्चे एनालाइज करेंगे स्टोरी को दिमाग में रखते हुए। फिर इसके अलावा कोई भी ऐसी फालतू सी चीज लेकर उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करना, कोई फैशन स्टेटमेंट बना देना या कोई काम की चीज बना देना। तो क्योंकि बहुत सारी सिंड्रेला की स्टोरी में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा शायद वो नहीं थी, पंपकिन था तो उससे उन्होंने कार्ड बना दिया था वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें उन्होंने बदली थी। तो वो चीज हो सकती है। फिर इसके अलावा लोगों का दिमाग या उनकी सोच घर के काम को लेके, क्योंकि घर के काम को लेके ये बताया गया था स्टोरी में कि सिंड्रेला पे जुल्म होता था, तो क्या वाकई में घर का काम जुल्म होता है? तो ये वो वाली बात है। फिर इसके बाद आते हैं एवेल्युएशन। इवैल्यूएशन के लेवल पे इट इज ऑल अबाउट कि किस तरह से बच्चे अपनी जजमेंट दे, वो कहे कि ये सही है तो सही है और आपको भी फाइट करने को तैयार हो जाए, आपसे भी आपके खिलाफ भी ये बात कर सके और बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत पुरएतमादी से बात करें कि ठीक है ये आपने गलत कहा, ये सही इस तरीके से हो सकता है, ये सही इस तरीके से हो सकता है। तो इवैल्यूएट करें इंफॉर्मेशन को, अपनी डिसीजंस दे, आर्ग्यू करे, अप्रेस करे, जज करे। तो ये वो सारी चीजें हैं। तो इवैल्यूएटिव लेवल पे सिंड्रेला की कहानी में क्या हो सकता है? सिंड्रेला का जो स्टोरी का जो लेसन है उसके बारे में बात हो सकती है। पनिशमेंट देना सही है या गलत है, सजा देना सही है या गलत है, उस बारे में बात हो सकती है। और ये स्टोरी हमारे अपने कल्चर में फिट होती है या नहीं होती है, इसके बारे में बच्चे जो है बता सकते हैं आपको। फाइनल आ जाता है क्रिएटिविटी। लास्ट सेगमेंट है क्रिएटिविटी और लेवल। अगर लास्ट लेवल है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या है? यहाँ पे बच्चा कुछ नया क्रिएट करता है, डिजाइन करता है, डेवलप करता है, फॉर्मुलेट करता है। तो सिंड्रेला की स्टोरी को लेके भी अगर बच्चा कोई नया नॉवल लिख लेता है या नई स्टोरी लिख लेता है या कोई वो ऐसी चीज इमेजिनेशन डेवलप करता है, डिजाइन करता है, कोई चीज नई डिजाइन कर लेता है कि स्टोरी का जो है वो पाकिस्तानी वर्जन बना लेता है, तो ये सब क्रिएशन होता है कि उसी स्टोरी को लेके कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ ऐसी चीज जो कि शायद पहले लोगों ने की हो लेकिन वो अपने तरीके से की जाए, तो वो क्रिएशन लेवल होता है। तो ये आपको जो है पूरा एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है कि वो शुरू करता है रिमेम्बरिंग से और जाता है क्रिएटिविटी पे। लेकिन हमने मेक श्योर करना होता है कि हमें बार बार बच्चे को सपोर्ट देनी होती है, बार बार बच्चे को समझाना होता है क्रिएटिंग के लेवल तक लाने के लिए। क्रिएटिंग इज अ मास्टरी लेवल, और यही हमारा एम है और यही हमारी एजुकेशन का एम है। थैंक यू सो मच।